आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या होगा पाकिस्तान का? दोस्तों, हामिद मीर जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ऐसा खुलासा कर दिया है, मुझे लगता है कि यह अभी दशकों का सबसे बड़ा खुलासा है। 2019 के बाद इस खुलासे ये जो बोला है हामिद मीर ने, इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को मिर्ची लगेगी और पूरा भारत इस समय तो काफी खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि भाई पाकिस्तान जो है वो भारत से युद्ध लड़ने के काबिल नहीं है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये पाकिस्तान के जनरल ने बोला था। अब बड़ी बात यह है कि जर्नलिज्म जो होता है ना, कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वो है। आप जर्नलिस्ट का यूज करके, पत्रकारों का यूज करके पूरी सरकार गिरा सकते हो। आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपने किसी पत्रकार को दे दी, पत्रकार ने पब्लिक को बता दी। वोट तो पब्लिक से ही मिलने हैं, गवर्न आपको पब्लिक को करना है। पब्लिक जो है बोलेगी हमारा लीडर पागल है, या तो आपको वोट नहीं देगी या फिर क्रांति आ जाएगी। तो बात यहां पे इतनी सी है कि यहां पे सबसे ज्यादा इस समय जो राज है ना, वो पत्रकारों को पता होती है। नस जो है ना वो दबा के बैठे पत्रकार, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। पत्रकारों की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, हमने क्राइम वर्ल्ड के नाम से एक नया चैनल शुरू किया। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम भारत के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की बात करेंगे, और कल हमने बात की थी श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर, जिसने सीएम तक को मारने की सुपारी ले ली थी। तो दुनिया भर की जबरदस्त क्राइम स्टोरीज हम बात करेंगे क्राइम वर्ल्ड के, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान आर्मी चिल्ला रहा है। अभी बिलावल भुट्टो 12 साल बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत 4 और 5 मई को भारत आने वाले हैं। गोवा में होगी वो। अब ये 12 साल बाद भले ही आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। इधर आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने अगेन भारत को क्रिटिसाइज किया है कि सीज फायर का वायलेशन भारत की तरफ से हुआ है और हम इनको कड़ा जवाब देंगे, फलाना ढमाका, बहुत सारी चीजें बोली हैं उन्होंने, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भारत, देखिए इस समय का भारत जो है बहुत तगड़ा है। आज ही सुबह सुबह इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी चीफ दोनों का ये बयान आया है कि हम अपने एडवर्सरीज को पनिश करने में एकदम इस समय काबिल हैं। 2 फ्रंट वॉर होगा, आ जाओ लड़ लो, चाहे चाइना आ जाए चाहे पाकिस्तान आ जाए, मार के भगा देंगे। 1971 में दोस्तों हमने पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया थी, तब जाके हमने पाकिस्तान की पूरी आर्मी अपने कब्जे में ले ली थी। अगर उस समय भारत चाहता तो पूरे पाकिस्तान को इन्वेड कर देता, आज पाकिस्तान एक राज्य होता। तो ये जो कंडीशन है पाकिस्तान की कभी नहीं होती, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। और ये तो आज का भारत है जिसमें बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज्ड वेपन्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, बहुत कुछ है। तो अभी हमारी आर्मी सबसे बड़ी और तगड़ी हो गई है, डिफेंस बजट काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो उस केस में बहुत ही मुश्किल है। मेरे ख्याल में इस तरीके की बातें होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? अब क्योंकि हम 1971 की बात कर रहे हैं, तो ये शानदार ऑडियो बुक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971, इसको आप जरूर सुने। और मेरा जो इसमें पर्सनल फेवरेट एपिसोड है वो जंग की शुरुआत की, पूरा बैकग्राउंड इसमें बताया कि कैसे ये पूरा 1971 वॉर जो है वो हुआ। ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म। 10,000 से ज्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर। अब इसमें काफी कुछ नया है। सबसे पहले तो 20 से ज्यादा कैटेगरीज है, फाइनेंस, क्राइम, साइंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी आपको कैटेगरीज मिलेगी, आप ब्राउज कर सकते हो। अभी न्यू लिस्टिंग्स एक फीचर आया है, जिसमें जो नई रिलीज है वो आप देख सकते हो। आपकी करंट लिस्टिंग्स के हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दी जाती है यहाँ पे ऑडियो शोज की। और सबसे बड़ी बात है सर्च बटन। आपको जो भी सर्च करना है, आप यहां पे सर्च बटन में जाओ और कुछ भी आप सर्च कर सकते हो। तो यहां पे ये शानदार फीचर्स आपको कुकू एफएम पे मिलेंगे। और अभी अगर हम बात करते हैं तो कूपन कोड यूज करना है आपको SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। ये सब्सक्रिप्शन से फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, कूपन कोड को अप्लाई करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान फॉर्मर आर्मी चीफ ने क्या बोला? आर्मी चीफ ने नहीं बोला यहां पे बेसिकली बोला है ये हामिद मीर और नसीम जहरा 4 दिन पहले एक टीवी शो पे बात कर रहे थे। अब हामिद मीर ने यह बोला कि भाई देखो, पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा हैं, 2016 से लेकर 2022 तक रहे, उन्होंने 20 से 25 जर्नलिस्ट को बुलाया कमरे में, और उन्होंने यह बोला कि हमारे पास डीजल नहीं है, हमारे टैंक्स उस हालत में नहीं है कि हम भारत से युद्ध कर सके। अगर हम भारत से युद्ध करेंगे तो हम 110% हारेंगे। तो बेसिकली मिलिट्री कांट फाइट विथ इंडिया, और इसलिए हमको सेटलमेंट की ओर जाना चाहिए, हमको कश्मीर का मुद्दा भूल जाना चाहिए। आज कौन जनरल है? जनरल आसिफ मुनीर।
जनरल फैज की भी बात हुई। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो है इमरान खान को भगा दिया गया। जनरल आसिफ मुनीर, जनरल फैज ज्यादा समय तक रहे नहीं, 2019 में ही थे, लेकिन जितने भी समय रहे अफगानिस्तान में जो तालिबान आया ना उसमें जनरल फैज का सबसे बड़ा हाथ था, लेकिन इनको हटा दिया इमरान खान ने। यहां पे बात बता रहे हैं हामिद मीर की बात हुई थी अजीत डोवाल की। अजीत डोवाल और जनरल फैज की बात हुई थी और नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना था। अप्रैल 2021 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना था, और जब वो पाकिस्तान आने वाले थे तो यहां पे इमरान खान को बताया। अब जब इमरान खान को बताया कि क्या आप इस डेवलपमेंट से अवेयर है, तो इमरान खान ने बोला कि मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अब इमरान खान ने साफ मना कर दिया। अब यहां पे हामिद मीर ये बोलते हैं कि भाई ये अप्रैल 2021 की बात है और 2019 ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि आर्टिकल 370 के 2 साल बाद, खत्म होने के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आ रहे हैं। अब इसका मतलब यही है कि आप कश्मीर को भूल जाइए, क्योंकि अगर भारत का कोई भी लीडर पाकिस्तान गया तो इसका मतलब कश्मीर मुद्दा गया, सिंपल सी बात है। तो इमरान खान इसमें बिफर गए कि ये बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो फिर यहां पे लेक्चर दिया, इमरान खान को लेक्चर दिया यहां पे जनरल बाजवा ने कि ऐसा है कि बेटा हम युद्ध नहीं, अब वो युद्ध नहीं लड़ सकते भारत के साथ जो तुम इतना चल रहे हो। और यही लेक्चर हामिद मीर बताते कि हमको भी दिया। अब ये नसीम जहरा से बात करते हुए बताते कि आपको याद है क्या बोला, आपको याद है क्या बोला था। अब इतने में वो सच बोल गए। उन्होंने बोला कि हमारे पास टैंक्स नहीं है, हमारे पास डीजल नहीं है, हमारी मिलिट्री इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि भारत से लड़ पाए। ये ऑन रिकॉर्ड। अब देखिए जनरल बोल रहे हैं, यानी कि वो इंसान जो 6 साल आर्मी में रहा है, ये 2021 की बात है, यानी कि 6 साल आर्मी में जिस इंसान ने गुजारा है, जो जनरल टॉप पोजीशन पे रहा है, वो अपनी आर्मी की इस समय असलियत बता रहा है। तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान जो आंकड़े दिखाता है कि हमारे पास इतने टैंक्स हैं, वो फ्लॉड है, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। फिर यहां पे हामिद मीर ये भी बोलते हैं कि सैलरी कंपैरिजन करते हैं। वो बेसिकली उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा बहुत ही इनकॉम्पिटेंट जनरल थे। तो नसीम जहरा बोलती कि ऐसे जनरल को तो फायर कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए। अब हो सकता है भाई देखो, अब तो रिटायर हो चुके हैं, अब ये रिटायर हो चुके हैं, माइट बी पॉसिबल कि भाई देखो ये गद्दी है और इस गद्दी पे जो भी बैठता है उसको फांसी ही होती है। हो सकता है जनरल बाजवा को अरेस्ट कर लिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसी स्टेटमेंट पे, माइट बी पॉसिबल। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो शहबाज शरीफ की है। इमरान खान और जनरल बाजवा के बिल्कुल नहीं बनती थी। यही इसी इवेंट के बाद अक्टूबर 2021 के बाद, आपको याद होगा दोस्तों, जब जनरल फैज को हटाया जो आईएसआई चीफ थे, इसी के बाद ही प्रॉब्लम शुरू होगी इमरान खान के लिए। और इमरान खान ने बार बार बोला कि मुझे आर्मी नहीं हटाया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आए नहीं, ठन गई दोनों सरकारों के, मतलब दोनों यहां पे जो पावर सेंटर्स के बीच में ठन गई। इमरान खान ने बोला हम तो नहीं इस पे बिल्कुल भी जाएंगे, और जनरल बाजवा अपने। अब यहां पे आसे ये बताते हैं हामिद मीर कि भैया जनरल बाजवा को तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, सिंपल। उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था कि कश्मीर मुद्दा सेटल कराए, पीसफुली सेटल कराए। शायद ये बहुत अच्छा भी होता, अगर नरेंद्र मोदी 2021 में चले जाते तो आज पाकिस्तान की हालत नहीं होती। तो पीसफुली सेटल कराए। उसके बाद ये बताते हैं कि उनको एक और टर्म चाहिए था, एक और टर्म का एक्सटेंशन चाहिए था। वो गद्दी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे, लेकिन वो इनको मिली नहीं, ये चीज है। फिर ये बताते हैं कि आपको याद होगा कि ये जब भी आते थे, ये जर्नलिस्ट से सैलरीज की बात करते थे कि तुम्हारी कितनी सैलरी है, तुमको इतनी सैलरी मिलती है, और हमारी एक जनरल चीफ की सैलरी देखो कितना एक आर्मी के जनरल को मिलता है। इस तरीके की बातें जो है वो बताई जाती हैं। तो ये जो रेवलेशन है, जो शॉकिंग रेवलेशन यहाँ पे ये किए हैं, ठीक है, ये बड़ा दिक्कत है। और यहाँ पे ये भी बताते हैं हामिद मीर कि हमने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से उस समय बात की और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि हां ये बात है, ये बात एकदम सही है। तो ये हिसाब किताब था उस समय जब बाजवा वही आए थे फॉरेन ऑफिस, और उन्होंने अच्छा खासा लेक्चर दिया था कि देखो हम उस हिसाब से नहीं जा सकते जिस हिसाब से इमरान खान बोल रहे हैं। और 20 से 25 जर्नलिस्ट को बताया था, और जर्नलिस्ट के सामने यह बोला था कि हमारी जो आर्मी है वो भारत के खिलाफ जा ही नहीं सकती, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए जितना हो सके बेस्ट यही है कि हम इसको बातचीत से सुलझाएं। तब यहां पे बोला कि नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाएगा ये, इमरान खान ने बोला। तो फिर उनको खूब चिल्लाया, खूब यहां पे जनरल बाजवा ने लेक्चर दिया कि भैया नेशनल इंटरेस्ट छोड़ो, आप उसको रखो साइड में, अभी जो इंपॉर्टेंट है वो करो, क्योंकि हम भारत से लड़ नहीं सकते। ये है। अब इसका क्या रेपरकशंस होगा ये तो देखना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स जबरदस्त इस पे होगी पाकिस्तान में।
इमरान खान जो इतना बोल रहे हैं, अभी तो इमरान खान खूब भारत भारत चिल्ला रहे थे, खूब इंडिया से मदद मांग रहे थे, भारत से मदद मांग रहे थे। तो देखिए पॉलिटिक्स हर जगह की एक ही होती है। ये लोग अभी तो इस तरीके के हैं, लेकिन जैसे ही जब इनके ऊपर पड़ेगी ना तो फिर ये तुरंत पाला बदल लेंगे। सब कहते हैं ना कि वो बिन पेदी के लोटा है, कहीं पे भी लुढ़क जाएंगे ये। तो ये फिलहाल है, अब देखेंगे। लेकिन देखिए अगर कंपैरिजन डेफिनेटली अगर इंडिया और पाकिस्तान का करें तो वो इंडिया भाई बहुत ऊपर है। मैंने बताया ना, इंडिया की आर्मी इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक आर्मी है, सबसे कॉम्पिटेंट आर्मी। पेपर पे नहीं, अप्लाइड पार्ट की भी मैं बात कर रहा हूं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर में आपने देखा कि रशिया की आर्मी उतनी ज्यादा काबिल साबित हुई नहीं, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। तो ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुने, और ये आप सुन सकते हैं कोको FM पे। और अभी अगर हम बात करते हैं तो कूपन कोड आपको यूज करना है SGS50, और आपको 50% ऑफ मिलेगा। फर्स्ट मंथ के लिए ये कूपन वैलिड है, मतलब ये जो ऑफर है वो वैलिड है। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।